पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है और उस अकाउंट का अगर मोबाइल बैंकिंग आपका रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन करने के बाद आपका पास होम पेज एक रहेगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का एक ही डाउट रहते हैं, एक ही सवाल रहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का स्टेटमेंट कैसे आखिर में निकले। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट निकलने के लिए आखिर में कौन सा प्रोसेस आखिर में आपको अप्लाई करना होते, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा पीएनबी वन यानी पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे इनका स्टेटमेंट आप निकल सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको सारा चीज़ सारा डिटेल्स के बारे में जानना है, अगर पता करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी जगह पे आप इसके बाद मत करिए, नहीं तो हो जाएगा कि बहुत कुछ आप मिस कर जैसे। हेलो फ्रेंड्स, रियल टेक। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट निकलने के लिए सबसे पहले पीएनबी ऑन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इनका पास एक पेज आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको कस्टमर आईडी डालने के लिए बोला जाएगा। चलिए कस्टमर आईडी डाल देते हैं। जब भी आप कस्टमर आईडी डाल देते हो, डालने के बाद नेक्स्ट साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे सिम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक है वो सिम आपका अगर आपका डिवाइस के अंदर रजिस्टर है तो ही आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप स्टेटमेंट निकल सकते हो। तो सबसे पहले जो भी सिम है उस सिम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर से सबमिट करना होगा और ऐसा कुछ इंटरव्यू आएगा जहाँ पे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के ऑप्शन आएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर पे या फिर अगर आपका सिम पे रिचार्ज नहीं है कोई भी, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रिचार्ज करना होगा। तो रिचार्ज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। तो रिचार्ज का जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट के हिसाब से आपको रिचार्ज करना होगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर डालना होगा, डालने के बाद OTP आएगा, OTP डालना होगा। चलिए OTP भी आ चुका है, OTP डाल देते हैं। OTP 2273 2273 227393। OTP डालने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। चलिए एमपिन भी सेट कर लेते हैं। 4 डिजिट का एमपिन देख सकते हैं। एग्जिट लेंथ ऑफ एमपिन इज 4 डिजिट। 4 डिजिट का एमपिन सेट करना होगा। चलिए एमपिन सेट कर लेते हैं। जब भी आप एमपिन सेट करते हो, एमपिन सेट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब भी आप सिम वेरिफिकेशन करने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो और आपका जो 4 डिजिट पिन वो भी इंटर कर देते हो, तब आपके सामने इनका होम पेज आ जाएगा जहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो होम पेज आ चुका है और इस जगह पे लॉगिन का एक इंटरफेस आ चुका है। इस जगह पे सिंपली एंटर करने के लिए बोल रहा है जो भी एमपिन में सेट किया था उसे। तो जो भी 4 डिजिट एमपिन में सेट किया था उस 4 डिजिट एमपिन को इस जगह पे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद लॉगिन करना होगा। तो चलिए जो 4 डिजिट एमपिन में सेट किया था वही 4 डिजिट एमपिन को इस जगह पे एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आखिर में क्या आता है वो भी देख लेते हैं और आपके सामने सब कुछ दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप कुछ जगह पे स्किप करते हैं फिर अगर आप थोड़ा बहुत भी स्किप करते हो तो बहुत कुछ आप मिस कर जो आखिर में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए एमपिन एंटर करते हैं। करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। बाकी बात लॉगिन करने के बाद ही बताते हैं। जब भी आप एमपिन एंटर करने के बाद लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इस जगह पे एक इंस्ट्रक्शन शो हो चुका है जो डियर कस्टमर अवॉइड क्लिकिंग ऑन ए लिंक रिसिप्ट इन SMS, इट could exposed to scams, download of malware or leakage of OTP, delete such SMS immediately। मतलब कभी कभी दिखा जाता है कि कुछ ऐसा SMS आते हैं जो फ्रॉड की तरफ से भेजा जाते हैं, जहाँ पे उस मैसेज पे एक क्लियरली मेंशन रहते हैं कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट पे आपका KYC डिलिंक हो चुका है, आपका बैंक के साथ कोई भी KYC लिंक नहीं है। इसलिए आपको आपका बैंक का
अकाउंट को रनिंग करने के लिए, आपका बैंक का अकाउंट को चालू करने के लिए, चालू रखने के लिए आपको केवाईसी से कंप्लीट करना होगा। और केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एक लिंक हम लोग भेज रहे हैं, और इस लिंक पे क्लिक कर आपका केवाईसी आप कर सकते हो। घर बैठे किसी भी जगह पे जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी अगर कोई भी एसएमएस आता है तो वो जो एसएमएस आएगा उस एसएमएस को इग्नोर करना है और उस एसएमएस को इमीडिएटली आपका फ़ोन से डिलीट करना है। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हर बैंक आपको सतर्क करते हैं कि कोई भी बैंक कभी भी किसी को भी एसएमएस के दौरान या फिर कॉल के दौरान केवाईसी या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई ऐसा कुछ भी चीज़ के लिए नहीं बोलते। मतलब ऐसा भी बहुत सारा बैंक है, लेकिन कोई भी बैंक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आके मैं अपना ग्राहक को कॉल कर और बोलेंगे कि आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, इसलिए इस लिंक पे क्लिक कर आप केवाईसी करिए। अगर आपका केवाईसी नहीं है आपका बैंक के साथ, तो भी आपका जो भी नज़दीकी बैंक का ब्रांच है उस ब्रांच पे जाकर ही आपको केवाईसी सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन कोई भी एसएमएस पे फिर ऑन कॉल पे कोई भी केवाईसी का कोई भी सिस्टम नहीं है। ऐसा को एक इस जगह पे मेंशन है, इस जगह पे एक नोटिस जारी किया है जो आखिर में आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ऐसा एक इंटरव्यू आएगा जहाँ पे जो भी सर्विस इस जगह पे दिया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, वो लिखा है ट्रांसफर, यूपीआई, एसएनएन पे, बिल पेमेंट, प्री अप्रूव्ड, पर्सनल लोन, रिचार्ज सर्विसेज, एम पासबुक, डेबिट कार्ड, अप्लाई ऑनलाइन, कार्डलेस कैश विड्रॉल, पीपीएफ, ओपन एफडी और आरडी, एएसबीए, पे टू कॉन्ट्रैक्ट, व्यूअल, ऐसा कुछ जो भी सर्विस इस जगह से दिया जाता है, इस बैंक से दिया जाता है, वही इस जगह पे मेंशन है, जो नॉर्मली एज यूजुअल सभी बैंक में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस जगह पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एम पासबुक। तो एम पासबुक पे क्लिक करना होगा अगर आपको इन बैंक का स्टेटमेंट निकालना है तो। एम पासबुक पे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग होने तक थोड़ा वेट करना होगा। लोडिंग होने के बाद इनका नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी भी लोडिंग हो रहा है और ये लोडिंग कब तक होगा ये कुछ कह नहीं सकते। नेटवर्क के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका लोडिंग का टाइम पीरियड कितना रहेगा, कितना देर तक ये लोडिंग होगा। अगर आपका नेटवर्क का स्पीड ठीक है, अच्छा है, तो भी लोडिंग होने तक थोड़ा कोई भी ऐसे कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम है आपका नेटवर्क का, तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। जब भी लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद सबसे ऊपर सिलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। इस जगह पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट है वो शो हो जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका नाम पे एक से ज़्यादा अकाउंट है, फिर आपका मोबाइल नंबर पे एक से ज़्यादा अकाउंट है, तो वो अकाउंट इस जगह पर शो हो जाएगा। आप कौन सा अकाउंट का स्टेटमेंट चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो उन्हीं से जब भी आप सिलेक्ट करते हो ऊपर अकाउंट नंबर, उनके नीचे ही दो ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन पीरियड और एक क्विक सर्च। अगर आप क्विक सर्च की बात करें तो क्विक सर्च पे जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, कितना टाइम के लिए चाहिए, वो सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। जैसे कि कोई सर्च पे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ सिलेक्ट करते हैं, लास्ट मंथ सिलेक्ट करने के बाद इसे सर्च करने के बाद आपका लास्ट मंथ का ही सिर्फ स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक डेट का चाहिए, मतलब अगर आपको 1 साल का या फिर 2 साल का स्टेटमेंट चाहिए, या फिर अगर आपको 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, तो भी आपको ट्रांजेक्शन पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, एक टाइम पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 365 डेज मतलब 1 साल का ही स्टेटमेंट आप निकल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्टेटमेंट निकल रहे हैं 2 साल का या फिर 3 साल का, तो जितना टाइम का आप निकलते हो उनके हिसाब से आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 1 साल का चाहते हो तो 1 साल का निकल सकते हो, टाइम टू टाइम जो भी डेट रहेगा डेट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप 2 साल का चाहते हो तो 2 साल का भी कुछ इस तरह ही डेट टू डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। एक बार पे आप 2 साल का नहीं निकल सकते। 2 साल के लिए निकलने के लिए आपको 2 बार ही सिर्फ सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं 1 साल का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखने के लिए मैं एक कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टेटमेंट निकलने के लिए। तो ट्रांजेक्शन पेड पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम टू, तो मतलब कितना दिन के लिए आप चाहते हो, तो इस हिसाब से इस कैलेंडर पे क्लिक कर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने दिन के लिए चाहते हो। तो 1 साल का आप मैक्सिमम निकल सकते हो एक बार पे। तो देख सकते मेरा केस पे मेरा जो स्टेटमेंट पीरियड है 24 जुलाई 2021 से लेकर 24 जुलाई 2022, मतलब पूरा 1 साल 365 डेज़ के लिए।
तो ये जो टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद नीचे सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे क्लिक करना होगा। सर्च पे जब भी क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट होगा, फिर से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो भी स्टेटमेंट देख सकते हैं हो चुका है आपके सामने ओपन। जितने भी आपका ट्रांजेक्शन रहेगा, क्रेडिट डेबिट जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। और इनके ठीक नीचे टोटल 2 ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं। एक है डाउनलोड PDF और एक है डाउनलोड XLX। डाउनलोड PDF और डाउनलोड XLS, अगर आप XLS फाइल को डाउनलोड करते हो तो आपको पास एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, और अगर आप PDF डाउनलोड करते हो तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो PDF पे जब क्लिक करते हैं, PDF पे जब भी आप क्लिक करते हो फिर से लोडिंग होगा, थोड़ा लोडिंग होने तक थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे व्यू और शेयर, तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आप शेयर कर सकते हो किसी के पास भी ये PDF। और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा, और आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ओपन करने के लिए बोला जाएगा जो भी आपका मोबाइल का या फिर डिवाइस का जो भी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप PDF व्यू करते हो, ओपन करते हो, जैसे कि एक्रोबैट, एपिड ड्राइवर, PDF व्यूअर जो भी है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं PDF ड्राइवर PDF व्यूअर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे पासवर्ड देने के लिए बोला जाएगा। चलिए पासवर्ड देकर फिर से आपके सामने दिखाते हैं। ओके, तो पासवर्ड देने के बाद ओके पे क्लिक करते हो। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने सब कुछ ओपन हो चुका है, और ये जो स्टेटमेंट ये निकल चुका है ऑलरेडी। मेरा जो स्टेटमेंट था पूरा 1 साल का स्टेटमेंट मेरा सामने आ चुका है, जो है 24 जुलाई 2021 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक, मतलब पूरा 1 साल का मतलब 365 डेज का स्टेटमेंट ऑलरेडी निकल चुका है। इस हिसाब से आपको भी स्टेटमेंट निकलना है। अगर आपको निकलना है तो इस प्रोसेस को आप अप्लाई करिए, आपका स्टेटमेंट निकल जाएगा इजीली, कोई भी झंझट के बिना। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो स्टेटमेंट में निकला हूँ या फिर जो भी स्टेटमेंट आपके सामने शो ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि एज पर सिक्योरिटी रीजन में मुझे ये करना पड़ेगा। बाद में आप कमेंट मत करना कि आपका जो स्टेटमेंट वो ब्लर था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, हम कैसे बिलीव करें कि ये आपका ही स्टेटमेंट है। तो देखिए, बिलीव करना ना करना वो सब कुछ आपको ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं कोई नहीं होता आपको बिलीव करवाना। मेरा जो काम था इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करना, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो भी डिटेल्स था, जो भी इन्फॉर्मेशन था, मैं वो सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जो भी PDF था वो भी मैं डाउनलोड करके आपके सामने ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। फॉर द सिक्योरिटी रीजन, फॉर द पर्सनल सिक्योरिटी, मुझे ये सब चीज़ हाइड करना होगा जो मेरा पर्सनल डिटेल्स रहेगा। सो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है कि मैं क्या आखिर में कहना चाहता हूँ, क्या मैं आखिर में कह रहा हूँ। सो यही था आज का मेरा अपडेट। तो आशा करते जल्दी से जल्दी से एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ उसका तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर द वीडियो अबाउट